क्या तेजस्वी की रैली काम नहीं आई? क्या तेजस्वी का धुआंधार प्रचार जो है बिहार को रास नहीं आया? क्या एक केंद्रीय पद का जो नेता है उसकी बराबरी पे अगर किसी ने टक्कर दी है चुनावी रैलियों में, मेहनत और तपस्या का लेखा जोखा जिसने सबसे ज़्यादा दिखाया है एक पीएम के बाद पूरे हिंदुस्तान में, वो है तेजस्वी यादव। 200 से ज़्यादा सभाएं की है उसने। लेकिन क्या इसका जो एग्जिट पोल में नतीजा दिख रहा है बिहार में, वो उसकी धुंधली तस्वीर नज़र आ रही है? क्या बिहार के लोगों ने तेजस्वी की रैली को पसंद नहीं किया है? क्या बिहार के लोगों ने तेजस्वी के उन वादों को पसंद नहीं किया है जिसमें वो लगातार बार बार एक ही सवाल वो कर रहे थे तमाम चुनावी रैलियों में कि नौकरी नौकरी नौकरी, बस एक गारंटी मांग रहे थे कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको नौकरी दूंगा। मुझे कहीं से भी ये एग्जिट पोल, मैं अब सीधे साधे उस एग्जिट पोल पर आ रहा हूँ जो पिछले शाम से दिखाए जा रहे हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक को मार्जिन तो ठीक है लेकिन एनडीए से नीचे है, और बहुत नीचे है। 40 के मार्जिन में अगर आप महज 10 से कम सीट अगर इंडिया ब्लॉक को बिहार में दे रहे हैं तो वो मुझे अचरज कर रहा है, हैरान कर रहा है। आखिर क्यों? मैं सीधे साधी तेजस्वी की बातों को अगर मैं समझ रहा हूँ और तेजस्वी की रैलियों में जो उमड़ी भीड़ है उसको मैंने कई बार देखा है। पिछले 75 दिनों में तेजस्वी ने जो धुआंधार रैलियाँ की है, जो लोगों से कनेक्शन रहा है उनका, एक नायक के तौर पर इंडिया ब्लॉक के वो बिहार में उतरे, ज़बरदस्त सभाएं की, ज़बरदस्त। मुझे लग रहा है पूरे दिन में अगर 3-3 रैलियां उन्होंने की है तेजस्वी यादव ने। और उसके बाद अगर ये एग्जिट पोल में है तो मैं कहीं से भी इस एग्जिट पोल को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। बिहार में एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि बिहार में अच्छी खासी सीट तेजस्वी के नाम पर इंडिया ब्लॉक को मिलने वाली है। ये आप महज अब 35 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। हालांकि ये मैं ही दावा नहीं कर रहा हूँ, इस दावे के पीछे जो है अब तेजस्वी यादव की भी बातें हैं। जैसे जैसे एग्जिट पोल आने शुरू हो गए, चाहे वो आज तक इंडिया एक्सेस पोल हो, फिर या फिर न्यूज़ नेशन को हो, या न्यूज़ 18 हब के पोल हो, या फिर जिस किसी के भी पोल, तमाम जो रिपब्लिक के हो, सबके पोल में जिस तरह से बताए जा रहे हैं तेजस्वी को लेकर, तेजस्वी ने तमाम एग्जिट पोल को नकार दिया और ये सीधे सीधे कहा है कि 25 से ज़्यादा सीटें लेने वाले हैं। किस बिहार पे कर रहे होंगे आप समझ सकते हैं, जिस बिहार में 2019 में इंडिया ब्लॉक को महज एक सीट मिली थी किशनगंज वाली, आरजेडी 0 पर थी, और इस बार तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि वो 25 से ज़्यादा सीटें लाने जा रहे हैं। तो वो दावे में कितना दम होगा वो तेजस्वी यादव भी समझते होंगे। बिहार की ज़मीन को उन्होंने परखा है, जितनी सभाएं की है, जितने लोगों से कनेक्ट हुए हैं वो यूं ही नहीं बोल रहे होंगे। हालांकि मैं उस दावे पर उनके साथ फ़िलहाल अभी नहीं हूं कि इंडिया ब्लॉक जो है 295 प्लस जा रही है, लेकिन हाँ, बिहार में उनको लेकर जो भी दावा हो रहा है एग्जिट पोल ने, जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा नजर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लाएंगे सीट। फिलहाल ये देखिए, महज अब बहुत कम का वक्त बचा हुआ है और तेजस्वी ने पूरे बिहार में और पूरे अपने 75 दिनों के कैंपेनिंग में बस एक मुद्दा तमाम लोगों के पास रखा, बस एक नौकरी, और कुछ नहीं। बस उन्होंने बहाली, अपने किस मुद्दे पे आए हुए हैं वोट मांगने वो भी बहाली, किस मुद्दे पे वो वोट मांग रहे हैं वो भी बहाली, और कौन जो चीज़ देने वाले हैं, मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगर उनके पक्ष में ये नतीजे आते हैं तो वो है बहाली। इस बहाली के बीच में ही उन्होंने पूरी कैंपेनिंग की है। और बिहार के लोगों को चाहिए क्या? नौकरी, बेरोजगारी से दूरी, रोजगार से जुड़ना। और अब बहाली को लेकर बिहार में बहुत सियासत होती है, लेकिन पिछले इसके साथ ये नीतीश कुमार के साथ उनकी जो सरकार बनी और उन्होंने जो बहालियाँ दी ताबड़तोड़, चाहे जो भी विभाग हो, और उसके दम पर तेजस्वी यादव ने लगातार ये बातें लोगों के साथ रखी कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको नौकरी दूंगा। फिलहाल ये सीटें या तेजस्वी के दावों में दम दिखता है, या फिर यही एग्जिट पोल जो है
नतीजों में तब्दील होते हैं। ये फिलहाल तो 35 घंटे से भी कम का वक्त बचा है बॉस, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तेजस्वी को लेकर मैं एश्योर्ड हूँ कि सीटें अच्छी खासी बिहार में इंडिया ब्लॉक में मिलने वाली है। फिलहाल शागिर्द के स्पेस पर बने रहने के लिए शुक्रिया। आप देखते रहिए।